ये समय था जब तारकासुर नाम का एक असुर तीनों लोकों में आतंक मचा रहा था। उसे वरदान मिला था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि शिव उस समय घोर तपस्या में लीन थे। ना संसार से लगाव, ना सृष्टि से कोई इच्छा। शिव का ध्यान टूटना असंभव लग रहा था। देवताओं की चिंता, देवता भयभीत थे। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु सब जानते थे कि अगर शिव का ध्यान नहीं टूटा तो सृष्टि का अंत निश्चित है। तभी ब्रह्मा ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, केवल एक शक्ति है जो ध्यान में डूबे शिव को भी हिला सकती है, काम। और इसी क्षण कामदेव का नाम लिया गया। कामदेव का आगमन। कामदेव प्रेम, आकर्षण और इच्छा के देवता। फूलों का धनुष, मधुर बाण और साथ में उनकी पत्नी रति। कामदेव जानते थे ये कार्य आसान नहीं है, लेकिन देवताओं की विनती और सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने ये कार्य स्वीकार कर लिया। शिव का ध्यान। शिव उस समय हिमालय में ध्यानमग्न थे। ना शरीर की सुध, ना संसार की। चारों ओर शांति थी, केवल चेतना थी। कामदेव ने देखा, सामान्य प्रेम से यहां कुछ नहीं होगा। फूलों का बाण। कामदेव ने अपना सबसे शक्तिशाली पुष्पबाण उठाया। वो बाण नहीं था, इच्छा की तरंग थी। जैसे ही बाण चला, शिव का ध्यान टूटा। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। तीसरी आंख। शिव की आंख खुली। ना क्रोध, ना घृणा, केवल पूर्ण चेतना। तीसरी आंख खुली और उससे निकली विनाश की अग्नि। उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। ना शरीर बचा, ना रूप। रति का विलाप। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। उनका दुख केवल पति का नहीं था, वो प्रेम के लोभ का डर था। संपूर्ण सृष्टि में शोक छा गया। शिव का वरदान। रति की तपस्या से शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कामदेव मरे नहीं हैं, उन्होंने केवल शरीर छोड़ा है। और तभी कामदेव बने अनंग, अर्थात बिना शरीर के। अब इच्छा रहेगी, लेकिन शरीर के वश में नहीं, मन के अधीन। इसके बाद क्या हुआ? शिव का विवाह हुआ माता पार्वती से। संयम के बाद सृजन संभव हुआ। कार्तिकेय का जन्म हुआ और अंततः तारकासुर का वध हुआ। कथा का गहरा अर्थ। शिव ने प्रेम को नष्ट नहीं किया, उन्होंने असंयमित वासना को नष्ट किया। इच्छा शक्ति है, लेकिन चेतना के अधीन। कामदेव को जलाया नहीं गया, उन्हें नियंत्रण में लाया गया। अगर ये कथा आपको सिर्फ कहानी नहीं, एक गहरी सीख लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मिथोलॉजिकल सच्चाइयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको लगता है कि शिव ने वासना को नहीं, उसके अंधेपन को जलाया, तो कमेंट में शिव लिखिए।